हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों, मैथमेटिक्स रिलेटेड कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। बच्चों, जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। अस्तनाइन रोड में बच्चों अपना डीआईजी चौक के नज़दीक है। और बच्चों, अपने यहाँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट चलता है। आपको इंडिविजुअल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल क्लास करना, इंडिविजुअल कीजिए। बच्चों, बायनोमियल का बच्चों एनी इंडेक्स के लिए प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कशन किए थे कि बायनोमियल एक्सपांसन एक तो बच्चों नेचुरल नंबर के लिए होता है, 1 2 3 पावर के लिए, 1000 पावर के लिए, नेचुरल नंबर पावर के लिए। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पावर और अगर निगेटिव पावर हो बच्चों, तो उसको एक्सपांसन हम लोग किए थे। एक्चुअली उसमें हम बच्चों बहुत अच्छे समझाए थे कि आया तो वहीं से था, लेकिन बस बच्चों एनसीआर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एनसीआर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल के लिए डिफाइन है। तो हम लोग बच्चों एक फॉर्मूला पढ़े थे, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एक्स की पावर एन का बच्चों फॉर्मूला क्या पढ़े थे? एक्सपांसन 1 प्लस एन एक्स। एन को उल्टा दो बार मेरे तरीका से पढ़िएगा तो 2 1 या फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 2 1। ये 3 बार उल्टा बच्चों लिखना है। और एक्स क्यूब, लेकिन डैश 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 इन्फिनाइट तक जाएगा बच्चों। कब? जब ये एक्स, सबसे पहली बात तो यहाँ बच्चों बताए थे कि फर्स्ट टर्म आपका ऑलवेज 1 होना चाहिए, और सेकेंड टर्म बच्चों एक्स होना चाहिए, और वो भी एक्स में कंडीशन लगेगा कि मोड एक्स 1 से छोटा। बराबर भी बच्चों नहीं लगाना है, क्योंकि मोड एक्स अगर 1 लिख दोगे तो एक्स का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, तो फिर वो बकवास हो जाएगा। हम लोग अदर के लिए पढ़ेंगे -1 से +1। मतलब एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो -1 से ग्रेटर होना चाहिए और +1 से छोटा। या आप ये भी बोल, और एक चीज हम मेरे तरफ से अगर पढ़ोगे तो ये भी चीज क्लियर करो कि एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी बेमतलब हो जाएगा। 1 + 0 जो है आपका 1 हो जाएगा, और इधर आपका ये सब टोटल पार्ट एक्स वाला जितना भी पार्ट है बच्चों, सब पार्ट आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम लोग एक्स जीरो नहीं लेंगे, और एक्स का वैल्यू -1 से +1 लेंगे, और एक्स वेरी स्मॉल होना चाहिए -1 से +1 के बीच में। और ये एक्सपांसन बच्चों जो हम लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांसन होगा 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 बाय 2 1। मतलब सीधा आप समझिए ना, 2 बार उल्टा लिखना है, यहाँ 3 बार उल्टा लिखना है। जो मेरा फैक्टोरियल का लेक्चर देखते होगे उसको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। 4 बार उल्टा लिखेंगे एक्स पे पावर 4, 5 बार उल्टा लिखेंगे एक्स पे पावर 5। और फर्स्ट टर्म ऑलवेज 1 होना चाहिए। और ये निगेटिव या फ्रैक्शन के लिए ऑलवेज वैलिड होता है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। मतलब एन या तो निगेटिव हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फ्रैक्शन हो जाए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पावर ये हाफ भी ले सकता है, -1 ले सकता है, -5 ले सकता है, जो है सब कुछ ले सकता है, लेकिन फर्स्ट टर्म ऑलवेज इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ से बच्चों कुछ अप्रोक्सीमेट ये लेक्चर में बच्चों हम आपका डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में तो आपको एक्सपांसन समझा दिए कैसे होगा, और कोफिशियंट बताए थे कि कोफिशियंट एक्स की पावर 5 का क्या होगा, या 6 का क्या हो सकता है, 3 का क्या हो सकता है, अगर निगेटिव या फ्रैक्शनल पावर रहे। इस बच्चों लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाइनोमियल थ्योरम यूज करके कैसे लगा सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। और इसी में बच्चों एक चीज और अगर समझने का कोशिश करोगे तो बहुत ही मजा आएगा कि अगर x वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा नंबर है, मतलब x इज इक्वल टू 0.000001। लाइन सीधा नहीं दिए, थोड़ा टेढ़ा करके दिए, मतलब बहुत ही छोटा नंबर है 0.00001। तो आप इसको ये भी तो बोल सकते हो कि x टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। मतलब x अगर बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, तो मतलब वो जीरो के करीब है, क्योंकि 0.000001 उसको आप जीरो मान लो। अगर बहुत ज़्यादा ही x छोटा नंबर है, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, मतलब हाईएस्ट डिग्री जितना भी है डैश डैश डैश, इसको आप जीरो के करीब मान लो। क्योंकि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दिक्कत हो रहा है, अगर x का वैल्यू मानो आप 0.01 ले लिए, छोटा ही है, अगर आप एक्स स्क्वायर करोगे तो 0.01 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.001। मतलब पहले डेसिमल 2 डिजिट था, अब 4 डिजिट तक चले गया है। अगर आप एक्स क्यूब करोगे तो 0.01 का अगर क्यूब करोगे तो आपका डिजिट खिसक के देखिए कहाँ से कहाँ चल जाएगा, 6 डिजिट पे चले जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ 1 लिखना है। मतलब अगर आपका x बहुत ही छोटा नंबर है, उस पर जितना पावर आप बढ़ाइएगा वो बहुत ही छोटा होते जाएगा, मतलब उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब जीरो के करीब मानोगे। और आपको एग्जाम समय बच्चों क्वेश्चन लिख देगा कि अगर x वेरी स्मॉल है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये सबको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कैलकुलेशन करने का, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए।
बस x को रहने दीजिए, मतलब ये 1 रहेगा, nx भी रहेगा, लेकिन n-1/2 दो बार उल्टा जो लिखे हैं इसको आप फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हो नीचे वाले को, और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो और छोटा होगा, एक्स क्यूब और छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, आप उसको नेग्लेक्ट बेटा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 + x की पावर n, फिजिक्स में आप लोग का बहुत ज़्यादा ये सब यूज होता है, तो 1 + x की पावर n डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 + nx, यहाँ लाइन थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, अप्रोक्सीमेट, मतलब 1 + x की पावर n आपका क्या बन जाएगा 1 + nx। उधर वाला पार्ट लिखना ही नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर, नेगलेक्ट। और ये एक्सपांसन बच्चों याद रखिएगा, ये एक्सपांसन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका x बहुत ही बच्चों छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है, और फर्स्ट टर्म ऑलवेज 1 होना चाहिए। देन आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/4 पावर, 1/2 पावर, रूट जिसको आप लोग बोलते हो, क्यूब रूट, ये सब जो भी पावर के लिए आपको यूज करना है आप बेहिचक यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लो, और ये एक्सपांसन प्लीज याद रखिए, और जब नंबर बड़ा हो तो सीधा, नंबर छोटा हो तो सीधा 1 + nx के बराबर आप लिख सकते हो। अब हम आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने सिखाते हैं, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में बच्चों बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम आएगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू किस तरह से लोग निकाल सकते हैं। एक एक पॉइंट बच्चों अगर आप ध्यान में रखोगे तो कोई गलती होने का कोई चांस नहीं है, आराम से आप जो है सही ही होगा, गलती होगा ही नहीं, बिल्कुल गलती नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात को ध्यान रखो। और कुछ बच्चे बोलता है जेई का एग्जाम सर कैसे क्रैक करेंगे, बेटा जेई का एग्जाम के लिए 11-12 का फुल सिलेबस आपको फोकस होना चाहिए, तो आप क्रैक कर लोगे। वो सिलेबस पे कमांड ही नहीं रहता है तो वो बच्चे कहाँ से निकाल पाएगा। आपको अगर फुल सिलेबस पे कमांड है निकल जाएगा बच्चों। हम भी एनआईटी सूरत कल पहुंचे, कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए, तो उसके लिए बच्चों हम मेहनत किए, बस आराम से निकल गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितना घंटे पढ़ रहे हो, आप कम ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, मन लगा पढ़ो, निकल जाएगा। और डेली बाय डेली पढ़िए, मेहनत में कहीं कमी नहीं होना चाहिए, डेली पढ़िएगा तो ही कुछ होने वाला। अब बच्चों आते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं स्क्वायर, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट 99, मतलब रूट 99। तो स्क्वायर रूट 99 तो अपने लोग बच्चों डबल डबल करके भी कर लेते हैं, डबल डबल नंबर को लेके डेसिमल निकाल लेते हैं, जो भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। रूट का मतलब 1/2 पावर, और यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू बच्चों आप 12th क्लास में डिफरेंशिएशन चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, वहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डायरेक्ट चैप्टर का नाम ही है बच्चों अप्रोक्सीमेशन, वहाँ भी पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन में। लेकिन इसको बायनोमियल से भी बन सकता है, हर एक क्वेश्चन बायनोमियल से बन सकता है। और 100 - 1 बच्चों पावर 1/2 दिए हैं, और यहाँ से सबसे पहली बात कुछ बच्चे क्या करता है, मिस्टेक कर देता है और इसको एक्सपांड कर देता है, बोलता है सर इसको एक्सपांड कर देते हैं। इसको बेटा आप एक्सपांड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए और सेकेंड टर्म जो x है वो स्मॉल होना चाहिए। तो कुछ बच्चे के दिमाग में आता है माइनस कॉमन ले लीजिए, बेटा माइनस कॉमन लीजिएगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, आपको फर्स्ट टर्म यानी सेकेंड टर्म आपको अगर 100 भी मान रहे हो तो आप 100 नहीं ले सकते हो, क्योंकि रूट वो जो x है, x छोटा नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम बच्चों आपको 100 यहाँ से कॉमन करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और जहाँ नहीं है बच्चों 1/100 कर दीजिए, और टोटल पे पावर 1/, और ये 100 को आप 100 को लिख दीजिए 10 का स्क्वायर, और दोनों पे पावर 1/2 आप चढ़ा दीजिए, और ये हो जाएगा 1.01 - 0.01, और इस पर भी पावर 1/2। बढ़िया से बच्चा समझना है कि आपको पहले कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट टर्म 1 बनाना है, सेकेंड टर्म छोटा करना है, वो 0 और 1 -1 और +1 के बीच होना चाहिए। आप इसको निगेटिव है तो निगेटिव का एक्सपांसन कर देंगे, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव का एक्सपांसन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 100 को लिख दिए बच्चों 100, 10 का स्क्वायर 100 को, और ये तो आपका 10 बन गया। अब मुद्दा रहा है कि इधर एक्सपांड करना है। अब जो बच्चों आपको इधर एक्सपांड करना है तो बस याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे निगेटिव है, मतलब इसको अगर आप ढंग से बनाओगे तो 1 प्लस और -0.01 पे पावर हाफ है, मतलब n का वैल्यू तो 1/2 है, लेकिन x का वैल्यू -0.01 है, जो कि हम क्लास प्रीवियस लेक्चर में बच्चों को समझाए हुए हैं। हम लोग को याद करना वही 1 + nx, n-1/2 x², लेकिन x निगेटिव है तो निगेटिव डाल देंगे, तो 1 + nx n n-1
डिवाइडेड बाय 2 1 और एक्स स्क्वायर। आपका यहीं से बच्चों छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, उधर लेने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सेम एग्जांपल वही हम पिछले बार समझाए थे कि 0.01 पर स्क्वायर चलेगा तो डेसिमल 4 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ जाए, ऐसे बढ़ते जाएगा और ही छोटा होते जाएगा, तो छोटा नंबर को हम लोग नहीं लेना है। तो 10 और ये 1 और ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, और डिवाइड कीजिएगा तो 0.05 आ जाएगा। और इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं 1/2, और एलसीएम लीजिएगा बच्चों, ले लेते हैं बच्चे अच्छे तरीके से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो, और स्क्वायर कीजिएगा तो 0.0। अब यहाँ से बच्चों 10, ये तो 1 हो गया, माइनस 0.05, और यहाँ बच्चों एक में से 2 जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ बच्चों माइनस लिख देते हैं, और 1 और माइनस हो गया, ये 2 2 4, और ये कितना हो जाएगा 8, और 0.001 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाते रहेगा ये। और ऐसा नहीं है ये नंबर बड़ा होते जाएगा, ये जो जो पावर आपका लेगा वो क्या होते जाएगा, छोटा ही होता जाएगा। और 10 और 1 माइनस 0.05, और यहाँ बच्चों आप देखिए डेसिमल के बाद 3 जीरो तो ऑलरेडी है, तो वो तो आपको पटकना ही पटकना है। अब आया 1, अब डेसिमल के बाद 1 है तो उसको आप डिवाइड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 125। अब आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, उधर वाले नंबर को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। 10 ये 1 माइनस 0.005 सही जा रहा है बच्चों 125। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 4 9 9 0 0.10 में से 5 गया 5, ये सब आना चाहिए 7, फिर 8, फिर 5, यहाँ 9 9 2 आ गया, और 10 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9.94875। हम तो ज़्यादा डिजिट तक निकाल दिए। अगर कोई बच्चा डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट या 3 डिजिट कवर करता, ध्यान से देखिए आपका आंसर कितना आया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आंसर आया है मतलब √99 आया है 9.94875। इसको तो आप अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो 9.95, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 9.95 लिख सकते हो। तो अगर अपने लोग चाहते बेटा यहीं तक अगर कैलकुलेशन करते, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, अभी जो एक्सपांसन किए थे 10 और सिर्फ मान के चलो NX ही लेते, जो कभी हम थोड़ा देर पहले आपको बोले थे, तो NX लेते तो 0.995, आंसर कितना आता 9.95। यही बात हम पहले ही तो आप लोगों को समझा दिए कि अगर 1 + x पे पावर n है, और अगर n बहुत ही छोटा नंबर है तो आप बेटा जब उसका एक्सपांसन करोगे तो 1 + nx, फिर n-1 n को उल्टा 2 बार और x स्क्वायर देना है, लेकिन वो नंबर और भी छोटा होते जाएगा। तो हम लोग उधर वाला x³ से नेग्लेक्ट किए थे, आपको हम x स्क्वायर तक करके दिखा दिए कि आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर एग्जाम में आपको बोले कि नहीं हमको बेटा यहाँ तक चाहिए तब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक अगर ध्यान से देखिएगा तो ये और छोटा होते गया। अगर हम सॉल्व भी कर लिए इधर तक तो यहाँ से आंसर ये आया, और 8 है यहाँ 4 है 5 हो जाता है बच्चों। आप लोग अप्रोक्सीमेशन 10th क्लास में सब लोग बताते थे, लेकिन हम लोग आंसर वही बोलेंगे ये वाला। लेकिन अगर आप मान के चलिए सिर्फ 1 + nx लेते तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता, आप डायरेक्ट 1 + nx यूज कर सकते हो, क्योंकि हाईएस्ट पावर उधर जब चढ़ेगा तो वो नेग्लेक्ट के बराबर ही जाएगा, मतलब 0 के बराबर ही जाएगा। तो आंसर यहाँ से भी आ गया। तो ये है बच्चों आपका कंसेप्ट की समझना, ये है कि 100 - 1 पे पावर तो 1/2 दिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 पे पावर बच्चों कितना दिए 1/2, तो 100 - 1 दिए, लेकिन 100 यहाँ से कॉमन लिए, इसको एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। पहले तो 99 को सर 100 - 1 आप क्यों लिखे, तो 100 - 1 बेटा इसलिए लिखे क्योंकि 100 का रूट हमको पता है कि 100 का रूट 100 का रूट 10 होता है। आप 98 भी लिख सकते थे, लेकिन आप 98 + 1 लिखते तो 98 का रूट तो आपको फिर प्रॉब्लम करेगा, तो वो फिर मुसीबत आप ले रहे हैं अपने से, तो मुसीबत हम लोग को नहीं लेना है। जो हम लोग को अच्छे से पता है वो यूज करेंगे। तो हमको पता है 100 अगर लेते तो फायदा होता है। तो 100 - 1 के 100 का रूट हो गया आपका कितना 10, तो ये तो साइड हो गया। और कॉमन लेना है, लार्ज नंबर जो बड़ा नंबर है उसको कॉमन लेके उसको छोटा बनाना है, तब जाके ये एक्सपांसन काम करेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा ढंग से क्वेश्चंस को तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर आपका सेकेंड टर्म -1 से +1 है, सोचने वाली बात है कि सेकेंड टर्म अगर आपका छोटा है तब ना वो हाईएस्ट पावर लेते लेते छोटा होते जाएगा। और जो सीरीज या जो सीक्वेंस बोलिए, जो क्रम हिंदी में बच्चे लोग बोलते हैं सीरीज, जो डाउन होगा मतलब घटते का जाएगा वही इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर कोई बढ़ता अभी तो वो बढ़ते 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 तो और इन्फिनिटी के करीब पहुंच जाता है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते क्या वैल्यू आने वाला है। लेकिन कोई नंबर अगर छोटा है उस पर पावर जो जो बढ़ेगा वो और छोटा होते जाएगा।
लेकिन बड़ा नंबर अगर आप लेते तो बड़ा वाला भी पावर आपका और बड़ा होते जाता, बच्चों उसको नोट करिए आप। और बड़ा वाले पे पावर अगर और बड़ा होते जाता तो वो आपके लिए परेशानी हो जाता, तो आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी। और ये ऐसे भी आपका बच्चों इरेशनल नंबर ही मानिए, क्योंकि रूट है और रूट है तो इरेशनल नंबर है। तो देख रहे हैं 9.95 आया, और भी आगे आएगा जो कि हम लोग नहीं लिखते हैं, उतना सॉल्व नहीं करते हैं, तो इरेशनल नंबर आ गया वो। ये रूट 99 आपका ऐसे भी पता होना चाहिए इरेशनल नंबर ही है, जिसका रूट क्लियर नहीं है, जैसे आपका रूट 100 दैट इज इरेशनल, क्योंकि रूट 100 का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा 100, 10। 100 का रूट कितना आ जाएगा बच्चों 10, क्योंकि वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 99 का देखिए, अभी अगर सही ढंग से अगर आप सॉल्व करते तो वो रुकने का कोई नाम ही नहीं लेता, वो रुकने का कोई नाम नहीं लेता, अभी जाते ही रहता, वो लगातार बच्चों जाते रहता। अच्छे सुनिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मजा आएगा, लास्ट तक जरूर लेक्चर को देखिए। लास्ट अगर 100 एक्सपांड करना ही नहीं है, नंबर को पहले छोटा करना, ये आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपका पावर इंक्रीज हो रहा है और वो भी पावर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, इन्फानाइट तक। सेकेंड नंबर बच्चों जैसे आपको हम दे दिए 1001 और क्यूब रूट दे रहे हैं बच्चों, क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर, जिसको आप लोग क्यूब रूट बोलते हो 1/3 पावर। अब यहाँ भी बच्चों आपको वही सेम कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि आप इसको 1000 में तोड़िए, 1000 प्लस 1 की पावर 1/3, तो 1000 प्लस 1 की पावर 1/3। तो यहाँ से आप 1000 पहले कॉमन लीजिए, क्योंकि आप एक्सपांड इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सपांड तभी होगा जब फर्स्ट टर्म 1 होगा और सेकेंड टर्म छोटा होना चाहिए। 1 प्लस एक्स की पावर 1 एनी इंडेक्स फ्रैक्शन के लिए या निगेटिव पावर के लिए जब भी आप एक्सपांड करोगे तो वो आपका सेकेंड टर्म स्मॉल होना चाहिए, बहुत ही छोटा नंबर। अब यहाँ से 1000 को आप लिख दीजिए 10 की पावर 3 और 1 प्लस 0.00, ये तो आपका 10 हो गया। अगर मेरी बात बच्चे आप लोगों को समझ में आया है, अब इसको हम ज़्यादा एक्सपांड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो x बहुत ही छोटा नंबर है तो डायरेक्ट हम लोग सिर्फ लिख देंगे 1 प्लस एन एक्स। एक्स का काम पॉजिटिव कर रहा है, अगर नेगेटिव रहता नेगेटिव। इधर भी देना है, दे सकते हैं n-1 डिवाइडेड बाय 2 उल्टा लिखना है और x स्क्वायर। लेकिन बच्चों हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये 0 के ही बराबर जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 0 है फिर 1 है, स्क्वायर कीजिएगा और डेसिमल के बाद नंबर बढ़ते जाएगा, वो और छोटा होते जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे। इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो बस इसी से काम चलाएंगे, इतना ही ठो लेना है, क्योंकि x बहुत ही छोटा नंबर है। और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 0.0, 2 0 देना ही देना है, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 333, और सॉल्व कीजिएगा तो 0.0 नहीं, यहाँ तो बच्चों 1 है तो 1.033 डैश डैश डैश, और 10 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10.033 आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान है बच्चों। और ये डेसिमल वाला डिवाइड बच्चों आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि डेसिमल यहाँ तो लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक 1 0 लेता है, बाकी बात और एक्स्ट्रा 0 अगर जरूरत पड़ता है तो फिर आप 1 0 और लगाते हैं, लेकिन 3 से वो डिवाइड हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है बच्चों, तीन सही, अच्छा 1 0 बढ़ जाएगा, तो 1001 का बच्चों स्क्वायर रूट क्यूब रूट आ जाएगा 10.0033। और किसी को अगर मिस्टेक होता है बच्चों आप रफ में कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे अगर 0 मिस कर गए तो 0.0 कितना 33, इसको 3 से गुना करिए तो 9 और 9 यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 0 0। इसी को अगर आप अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हो तो ये 9 जो है इसको क्या बना देगा 10 बना देगा। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 100 लिख सकते हैं 99 को इधर करके। तो वहीं से बच्चों आप यहाँ से क्लियर समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो 1 को आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो आप क्या करिए 1 0 आप इंक्रीज कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं होना चाहिए। अब बात आता है बच्चों यहाँ से फिर और कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे आप 82 पे पावर आप 1/4 दे देते। कुछ बच्चे सोच रहा होगा तभी से आप 0 0 वाला ही करा रहे हैं, तो 0 0 वाला करवा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 82 पे पावर 1/4, इसको आप ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, आराम से आपसे ट्राई होना चाहिए, सेम वही पैटर्न लगाना है।
इसको लिख देना है 81 प्लस 1 की पावर 1/4। फिर से सेम वही कंसेप्ट। सर 81 आप क्यों लिखे? क्योंकि बच्चों 81 इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको 81 का 1/4 पावर पता है। 3 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 होता है। आप यहाँ से 81 क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए और यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 1/81 हो जाएगा और यहाँ टोटल पावर 1/4 और 81 को आप लिख दीजिए 3 की पावर 4। और इसको बच्चों आप सॉल्व हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे 1 प्लस 81 की पावर 1/4 है तो ये तो 3 हो जाएगा क्योंकि 81 को 81 को हम लोग लिख दिए 3 पे पावर 4। और आगे बच्चों हम ज़्यादा अब कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 प्लस nx लिखेंगे क्योंकि बच्चों आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि इधर वाले पार्ट को लेने से बेटा कोई फायदा नहीं है, वो और भी छोटा होते जाएगा, नहीं लेना है। हम लोग 1 प्लस nx से ही सॉल्व कर देंगे। और यहाँ से बच्चों 3 और 1, अब इसको डिवाइड करने का बात आता है तो वो भी हम अप्रोक्सीमेट डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि ऊपर पहले तो 4 तो होगा नहीं, आपको कम से कम 400 बनाना, तो डेसिमल दिए फिर एक जीरो दिए, डेसिमल दिए तो आपका एक जीरो आ चुका है। फिर आप क्या कीजिए, या तो एक काम और कर सकते हैं, मान लीजिए कि 4/81 है ना, तो उधर तो और भी कुछ आने वाला है तो आप 4/8 भी मान के कर सकते हैं तो 1/2 और ये आ जाएगा 0.5, ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको अप्रोक्सीमेट करना है। अच्छा बच्चों सॉरी, यहाँ पे 1 प्लस nx तो यहाँ 1/4 है, सॉरी अब तो पूरा चेंज होगा सिस्टम ये, तो यहाँ 4 32, चलिए ठीक है 32, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप मान लीजिए कि 1/330 मान लीजिए, 24 है क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारा टर्म हम लोग नेगलेक्ट किए हैं, तो मान लीजिए कि आपका यहाँ बच्चों मिस्टेक हुआ था, 1/4 पावर था तो 330। तो ये अप्रोक्सीमेट देखिए, सबसे पहले तो ऊपर आपको कम से कम 1000 चाहिए, 1000 के लिए आपको एक डेसिमल देन 2 जीरो देना पड़ेगा। एक डेसिमल दिए तो आपका एक जीरो आया, हम बहुत अच्छे समझा रहे हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा, और 2 जीरो और 3 टाइम्स कटेगा, अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स कटेगा, या 3 टाइम्स ही रहने दीजिए ना, 33 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 99 आ जाएगा, तो रहने देते इतना ही, तो 0.03 अप्रोक्सीमेट। मतलब ये सब पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना, कर दिए बस हो गया, मतलब इतना बार कटेगा। अगर मान के चलिए 324 से भागा कर रहे हैं, भागा कर दिए 330 से, तो दिमाग लगा रहे हैं कितना हो सकता है, इतना ही के लमसम में होगा। और 3 1.003 और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3.009, अप्रोक्सीमेट ही निकालना है तो फिर टेंशन क्या था, अप्रोक्सीमेट निकला। एग्जैक्ट अगर किसी को डिवाइड करना तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो मतलब देखिए बाइनोमियल एक्सपांसन एनी इंडेक्स वाला कितना लाजवाब है कि आपका 1001 पे पावर क्यूब रूट 1/3 निकाल दिया, आपका 1/4 पावर निकाल दी, मतलब बड़ा बड़ा पावर भी आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और फिर हम लोग सीखे कि x तो हम लोग को छोटा बना देना है कॉमन लेके, तो डायरेक्ट 1 प्लस nx कर देंगे, आगे का कोई जरूरी नहीं x² सबको काउंट करने का। और भी कुछ क्वेश्चन बच्चों करते हैं इस लेक्चर में, यही टॉपिक रहेगा बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम पहले क्लियर बता चुके थे सब कुछ, और अब फिर नेक्स्ट लेक्चर जो बच्चों इसके बाद देंगे तो वो आपका इन्फिनाइट सीरीज रहेगा। इन्फिनाइट सीरीज का भी काफ़ी सारा क्वेश्चंस आपको बच्चों जेईई के एग्जाम में आता है, तो बच्चे को पकड़ में ही नहीं आता है कि वो इन्फिनाइट सीरीज बाइनोमियल से ही बनेगा कि या किसी और से बनेगा। तो वो बात हम बहुत अच्छे से आपको डिस्कशन कर देंगे कि कैसे आपको पकड़ में आएगा कि ये बाइनोमियल से बनेगा। पहले ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि वो बाइनोमियल से कैसे बनेगा। तो अप्रोक्सीमेशन यूज तो ये बहुत लाजवाब है ही कि अगर कोई भी पावर आपका इरेशनल पावर बोलिए या इसको नेगेटिव पावर बोलिए, फ्रैक्शनल बोलिए, तो जिसका रूट आपको पता है उसी में तोड़ना। जैसे अभी 82 पे पावर 1/4 था तो उसको हम लोग क्या तोड़े, 81 + 1, तोड़ने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब मान के चलिए क्या दे सकते हैं बच्चों, 31 पे पावर 1/5, अगर 32 देता तब तो अपना काम हो जाता, 2 4 6 2 4 8 16 32, मतलब 2 की पावर 5 जो है 32 हो जाता। लेकिन यार 2 की पावर 5 तो है ही नहीं, और अगर 2 की पावर 5 नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको कर देते हैं ना, जो हम लोग को पता है वो बना दीजिए। तो इसको कर दीजिए 32 - 1 की पावर 1/5। बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है बच्चों, आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, बहुत ही मज़ा आएगा। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और 32 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, और 1 - 1/32, और हम तो अप्रोक्सीमेट उड़ा देंगे इसको। और 32 को लिख दीजिए 2 की पावर 5, और इस पर भी पावर 1/5 चढ़ाइए, और इस पर भी पावर आप, और ये तो 2 बन गया। और इसको बच्चों पूरा सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 प्लस
एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, और हम सॉल्व करेंगे नहीं क्योंकि हमको पता है जितना भी हाईएस्ट पावर आप बढ़ाइएगा वो और छोटा होते जाएगा। तो 1 प्लस एन एक्स से बच्चों आप काम निपटा लेंगे। स्टार्टिंग हम समझा दिए आपको, और 2 और इसको सॉल्व करना है, पूरा कर सकते हैं। 160 आएगा। अब इसको भी डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात 160 है, ऊपर अगर पहले 10 डेसिमल देना पड़ेगा, 1000 बनाना पड़ेगा, या ऐसा सोचिए 0 को छोड़ दीजिए तो 100 बनाना है, तो डेसिमल के बदले 1 0 और 2 0। अब यहाँ से 16 है, अगर 16 है तो कितना बार कटेगा, 6 बार। और भी आगे कट सकता है, अगर काटना है तो आप काट सकते हैं, लेकिन इतना ही हम रहने देंगे। और क्या हो सकता है, 2 बार कटेगा, फिर उसके बाद ये एग्जैक्ट हम डिवाइड कर दिए, और 1 में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 कितना हो जाएगा, 5, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ 3, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9 ये बचेगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 15 हो जाएगा, 3 6 1 7 हो जाएगा, 9 18, 18 1 19। आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 1.9875 अप्रोक्सीमेट। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग ने निकाला, थोड़ा सा इधर वाला थोड़ा सा डेसिमल में चेंज होगा लास्ट वाले सब में। एग्जैक्ट ही मानिए इसको, एक तरह से आप निकाल लिए, लेकिन अप्रोक्सीमेशन ही है ये, क्योंकि 12th में आपका चैप्टर डायरेक्ट लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेशन, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। क्योंकि इरेशनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में पढ़े होंगे, जिसको आप लोग अपरिमेय बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे। जैसे √2 का वैल्यू बहुत सारा बच्चा याद कर लेता है, 1.414 होता है, एक्चुअली वो तो बेटा रुकता ही नहीं है, वो तो जाते ही रहता है। तो उसी तरीके से ये सब रुकने का नाम ही नहीं लेगा, जाते रहेगा, लेकिन हम लोग कहीं पे वहीं पे रोक देंगे बच्चों। तो ये बहुत ही लाजवाब लेक्चर बच्चों आपका डिस्कशन की अप्रोक्सीमेशन, और भी क्वेश्चंस आप अपने से लगा सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर भी आप देख लीजिए, एनी इंडेक्स के लिए क्या समझा, और ये लेक्चर देखिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका इन्फिनाइट सीरीज वाला डिस्कशन करेंगे। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कीजिए। और भी कुछ क्वेश्चन अगर आपको करना है बच्चों तो आप लिख देते हैं, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम वही सब क्वेश्चन बच्चों आता है, जैसे मान के चलिए 255 पे पावर हम दे दिए 1/4। अब 255 पे पावर 1/4 दे दिए, तो 255 पे पावर अगर 1/4 दिए, तो अब इसको आप क्या करो, 256 कर दो और -1 कर दो। और आपको शायद पता होना चाहिए 4 × 4 × 4 × 4 मतलब 4 16 64 256, मतलब 4 पे पावर 4 256 होता है। तो यहाँ से आप 256 क्या करना बेटा, कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे 1 - 1/256 बच जाएगा। अगर 257 रहता तो आप प्लस करते, 255 है तो आप माइनस कर रहे हो, तो यहाँ से 256 को आप रहने दीजिए, पावर 1/4 कर दीजिए, और ये 1 - 1/256 256 पावर 1/4, और इसको आप 4 लिख दो, क्योंकि अभी हम यहाँ बता दिए 4 पे पावर 4 होता है, और इसको डायरेक्ट लिख दो 1 + nx, 1 प्लस, और आगे बच्चों नहीं लिखना है, उधर और भी छोटा होते जाएगा। और 4 1 माइनस, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा, 25 चौका ये डायरेक्ट। अब इसको भी देखो बेटा, अगर आप अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कैसे देखना, 1 माइनस, अगर मान लो 1000 रहता, यहाँ पे 1000 रहता, तब तो 0.001 हो जाता, लेकिन 1000 नहीं है, तो 1000 नहीं है तो 0.001 होता, लेकिन 1000 नहीं है तो 1 0 देकर आप 9 भी कर सकते हो, और भी अच्छे से कैलकुलेशन करना तो और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो आप 0.01 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.991 आ जाएगा, और 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 36 39 हो जाएगा, फिर 36 39 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। या आप ये नहीं लिख के तो 0.001 भी अप्रोक्सीमेट ले सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्योंकि बाद में जितना भी पावर बढ़ेगा उस पर और छोटा होते जाएगा, तो हम लोग अब आज के बाद डायरेक्ट, अगर x वेरी स्मॉल है, पहले तो आप उसको कॉमन लेकर स्मॉल बना दीजिए, देन आप क्या कीजिए कि 1 + x की पावर n है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दो बेटा, 1 + nx बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।